एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं एनबीआरआई में जो अभी 2021 के नोटिफिकेशन निकाला गया था एनबीआरआई के द्वारा। उसमें अब जाके कहीं ना कहीं उसका एग्ज़ाम की डेट या उसमें जो एलिजिबल कैंडिडेट थे, जो लोग नहीं एलिजिबल हो पाए थे किसी कारणवश, जिन लोगों जो उनके द्वारा वैलिड रीज़न दिया गया था, उसकी क्वेरी 23 अक्टूबर तक लगाई थी। उस क्वेरी का टाइम ओवर होने के बाद उन्होंने एलिजिबल कैंडिडेट की क्वेरीज़ का भी लिस्ट जारी कर दी गई कि वो एक्सेप्टेड हुई या रिजेक्टेड हुई, किस कारण से रिजेक्टेड हुई, रीज़न वाइज सारी चीज़ें पूरी आपके एनबीआरआई की तरफ से, जो किसी एसआईआर के थ्रू आता है, अंतर्गत आता है, उसके द्वारा जारी कर दी गई हैं। उन्होंने एग्ज़ाम डेट टेनेटिव आपको एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट भी जारी कर दी है। तो सारे के सारे नोटिस आज हम लोग इसमें देखने वाले हैं। कंप्लीट हम लोग परमानेंट पोस्ट के लिए थी वैकेंसी, जेएसए की पोस्ट थी, जनरल फाइनेंशियल एंड जेएसए की पोस्ट पे नोटिफिकेशन 2021 में जारी किया गया था। उसमें कैसे क्या है वो सारी चीज़ें अब हम लोग देखने वाले हैं। अब तो हम लोग बात करते हैं, ये आपकी रहा 2000 एंड एडवर्टीजमेंट नंबर 2021, ठीक है। अब इसमें फर्स्ट नोटिस हम लोग देखते हैं। देखिए, हम लोगों ने यहाँ तक देखा था कि क्या नोटिस दिया हुआ, उन्होंने क्वेरी के लिए दो। अब रिटेन एग्जामिनेशन पोस्ट जो जेएसए की है उसके लिए उन्होंने डेट दे दी है, तो उसके बारे में देखते हैं। ये आपका रिटेन एग्जामिनेशन की डेट उन्होंने, रिटेन एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जेएसए जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट जनरल FNSSP, all those candidates who have been provisionally found eligible, मतलब जो लोग कैंडिडेट आपके एलिजिबल घोषित हुए हैं या जिन भी कैंडिडेट को क्वालिफाइड किया गया है, उन कैंडिडेट के ही एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। आप द टेनेटिव एग्जाम डेट एग्जामिनेशन पोस्ट ऑफ जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की 4 दिसंबर दी है, मतलब प्रस्तावित डेट जो है 4 दिसंबर हुई है। तो 4 आप लोग एग्ज़ाम जो है 4 दिसंबर ही मान के चलिए। लखनऊ, मतलब आपको जो इनका सेंटर होगा सिर्फ और सिर्फ लखनऊ होगा। जब आपने कहीं से भी फॉर्म भरा हो, कोई डिपेंड नहीं करता कि आप लोगों को सेंटर नहीं है और बाई सिटी मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कोई इसमें इन्होंने नहीं किया। सीधे इसका एग्ज़ाम हमेशा लखनऊ में ही होगा। CSIR का जो NBR CSIR के जो भी थ्रू, जैसे CSIR आपको ऑल ओवर इंडिया मिलता है, तो आप जैसे दिल्ली में CSIR में किसी भी संस्था में डालेंगे CSIR की, तो उसका एग्ज़ाम वहीं होगा। वैसे ही NBRI जो है CSIR के अंतर्गत, CSIR NBRI, तो ये इसका एग्ज़ाम जो होता है आपका लखनऊ में ही होगा। सेकेंड आपका पेपर फर्स्ट है ऑफ रिटन टेस्ट इज क्वालिफाइंग इन नेचर। रिटन टेस्ट जो आपका है वो क्वालिफाइंग, फर्स्ट पेपर निगेटिव मार्क भी नहीं है और क्वालिफाइंग नेचर का है। एंड मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन मार्क्स ऑब्टेन इन सेकेंड पेपर जो है आपका है जनरल अवेयरनेस, GA की बात कर लेते हैं, GK की बात कर लेते हैं और इंग्लिश की बात कर लेते हैं। 3 सब्जेक्ट आपके मेनली पूछा जा सकता है, तो आपको 3 सब्जेक्ट में, और आपकी जो मेरिट बनेगी वो भी सेकंड पेपर से ही बने। 50-50 क्वेश्चन आने हैं सेकंड पेपर में। फर्स्ट पेपर में भी, फर्स्ट पेपर तो क्वालिफाइंग, इसमें आपको क्वालिफाई करना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो आप सेकंड पेपर अपीयर नहीं कर पाएंगे। ऑल दोज कैंडिडेट हु वर फाउंड टू बी इन मेरिट लिस्ट एज पर सेकेंड ऑफ रिटन एग्जामिनेशन विल बी कॉल्ड फॉर टाइपिंग टेस्ट। देन आपका थर्ड स्टेप जो आता है, फर्स्ट सेकेंड स्टेज के बाद आपका थर्ड आ जाएगा टाइपिंग के लिए। तो टाइपिंग बहुत अच्छी मांगी गई है इसमें। जिन लोगों की भी टाइपिंग 45 के आसपास है वो लोग क्वालिफाई कर जाएंगे टाइपिंग। अगर आप लोगों को नहीं, तो आप लोग अभी भी इससे तैयारी कर लेंगे, तो अभी 2 महीने का टाइम, अभी 1 महीने का टाइम लगभग आपके पास